अगर आप ध्यान से देखें तो पर्सनल फाइनेंस में सफलता सिर्फ 3 चीजों पर निर्भर करती है। पहली, आपकी संख्याओं को समझने की क्षमता। दूसरी, आपका जोखिम लेने का स्तर। और तीसरी, आपका कॉमन सेंस। अब तक आपने जो सीखा है वह आपको नंबर समझने में मदद करेगा, लेकिन असली खेल है जोखिम को समझना और सही फैसले लेना। जितना ज्यादा आप सीखेंगे, उतना ही आप जोखिम को बेहतर तरीके से संभाल पाएंगे। अब सवाल आता है, शुरुआत कहां से करें? पर्सनल फाइनेंस बहुत बड़ा विषय है, तो सबसे अच्छा तरीका है एक असली जिंदगी की समस्या उठाना और उसका समाधान ढूंढना। मान लीजिए आप अपनी नौकरी कर रहे हैं और अगले 25 साल तक काम करेंगे। उसके बाद आप रिटायर हो जाएंगे और रिटायरमेंट के बाद 20 साल तक जीने की उम्मीद है। अब सोचिए, आज आपको अपनी जिंदगी चलाने के लिए हर महीने 50,000 रुपए की जरूरत है, यानी साल का 6 लाख। तो सीधा सा गणित क्या कहता है? 20 साल के लिए 1.2 करोड़ बहुत आसान लगता है ना? लेकिन यही सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि हमने एक चीज को नजरअंदाज कर दिया। इन्फ्लेशन, यानी महंगाई। इन्फ्लेशन का मतलब है समय के साथ चीजें महंगी होना। इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आज आप किसी रेस्टोरेंट में पाव भाजी खाने जाते हैं और उसकी कीमत 50 रुपये है। अब अगली बार जब आप उसी रेस्टोरेंट में जाएंगे तो वही पाव भाजी 55 रुपये की मिल सकती है। यानी चीज वही है, जगह वही है, लेकिन कीमत बढ़ गई। इसी बढ़ी हुई कीमत को हम कहते हैं इन्फ्लेशन। इसका मतलब क्या हुआ? आपके पैसों की वैल्यू कम हो गई, आपकी परचेजिंग पावर घट गई। और यही कारण है कि आज के 50,000 रुपए भविष्य में 50,000 नहीं रहेंगे। तो अब हमें क्या करना होगा? हमें पता लगाना होगा आज के 6 लाख 25 साल बाद कितने बन जाएंगे। इसके लिए हम एक फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, फ्यूचर वैल्यू का। जब आप ये कैलकुलेट करते हैं तो पता चलता है कि 25 साल बाद 6 लाख की वैल्यू लगभग 20 लाख हो जाती है। और ये हर साल बढ़ती रहती है। अब अगर आप पूरे 20 साल का हिसाब जोड़े तो जो कॉर्पस चाहिए होगा वो होगा लगभग 7.2 करोड़। हाँ, आपने सही सुना, 1.2 करोड़ नहीं, बल्कि 7.2 करोड़। और यही है कंपाउंडिंग और इन्फ्लेशन का असली असर। अब आपको समझ आ गया होगा कि रिटायरमेंट प्लानिंग इतनी आसान नहीं है। लेकिन यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात है, ये कैलकुलेशन थोड़ी कंजर्वेटिव है, क्योंकि खर्च कम भी हो सकते हैं, लाइफस्टाइल बदल सकता है। लेकिन हमेशा थोड़ा ज्यादा मानकर चलो। तो अंत में आपके सामने दो सवाल हैं। आपको कितना पैसा चाहिए और आप उसे कैसे बनाएंगे? पहले सवाल का जवाब मुझे लगता है आपने आपने इस वीडियो से समझ लिया होगा। और दूसरे सवाल का जवाब आपको हमारी अगली वीडियो में मिलेगा। और याद रखिए, पैसा बचाना काफ़ी नहीं है, आपको इन्फ्लेशन को हराना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।